कल सुबह 31 अगस्त को इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। तौहीन अदालत के हवाले से जो शो कॉज नोटिस इमरान खान को इशू हुआ था F9 पार्क में, जो तकरीर उन्होंने की थी जिसमें एडिशनल सेशन जज का हवाला देकर, नाम लेकर उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे। उसके बाद फिर तौहीन अदालत का एक शो कॉज नोटिस इमरान खान साहब को इशू हो गया था। अब सुबह वो तारीख लगी हुई है और आज जवाब भी जमा करा दिया गया इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से। बुनियादी तौर पर उसमें जो 2-3 अहम नुकात हैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान के वकीला ने, जिसमें सरफहरिस्त हामिद खान साहब हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी रहा उनका, उन्होंने कहा है जी कि मेंटेनेबिलिटी नहीं है इसकी। वो ये कहते हैं कि ये सो मोटो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर एक्शन ले ही नहीं सकता था, तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस इशू नहीं कर सकता था जब तक कि सबॉर्डिनेट कोर्ट की तरफ से एक रेफरेंस तैयार होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना रिसीव होता। वो रूल्स का हवाला दे रहे हैं, और कानून की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेंटेनेबल नहीं है। और ये हमें पता है कि वो आज खुद रजिस्ट्रार के कहने पर ये प्रोसीडिंग ली गई है। दूसरी वो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के वकीला कि खान साहब को तो पता ही नहीं था कि वो जुडिशल ऑफिसर हैं जिनके हवाले से उन्होंने तकरीर में बात की। उनका ख्याल था कि वो कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं जो इंतज़ामी मामलात को डील करते हैं, और जिस तरह से पुलिस वाले जो है वो काम करते हैं उसी तरह से वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट काम कर रही हैं, तो उनके इल्म ही नहीं था कि वो जुडिशल ऑफिसर हैं। तो एक ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने दी है। और फिर ये मज़ीद लिखा है कि इमरान खान समझते हैं, इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये लिखा है कि मैंने सारी ज़िंदगी रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात की और मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ और अदालतों की तौहीन करने के हवाले से कभी सोच भी नहीं सकता। मज़ीद ये कि आखिर में उन्होंने ये सारी गुफ्तगू करने के बाद, बल्कि इससे पहले कि मैं आखिरी बात करूँ, एक ये भी मेरी नज़र से गुजरा है कि इसमें जो 3 जज साहिबान थे जिन्होंने पहले ऑर्डर इशू किया था कि 31 को इमरान खान खुद पेश हों, शो कॉज नोटिस किया था, उनके हवाले से भी ये लिखा गया कि उन्होंने मैटर को प्री जज किया है, और प्री जज करने की वजह से दे माइट हैव टू रिक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम द बेंच। यानी कि इस्तदा ये की जा रही है कि कोई तौहीन अदालत हुई नहीं थी इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन उन 3 जज साहिबान ने एक तो अस खुद ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है, दूसरा उन्होंने प्री जज किया क्योंकि ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि पूरा अदालती निज़ाम का वकार दाव पर है, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लिहाजा क्योंकि वो प्री जज कर चुके हैं तो इस वजह से अब उन्हें रिक्यूज़ कर जाना चाहिए, यानी कि बेंच से ये अलहदा हो जाना चाहिए और बाकी जज साहिबान को ये सुनना चाहिए मामला इमरान खान की तौहीन अदालत का। तो एक ये भी आर्गूमेंट उसके अंदर है। और आखिर में जो जवाब दाखिल कराया गया, क्योंकि मैंने पूरे जवाब पढ़ा तकरीबन कोई 25-30 सफ़ात का, उसमें आखिर में वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिग्रेट है, उन्हें अफसोस है, उन्हें पछतावा है कि वो जो कुछ भी कहना चाह रहे थे उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, और ये इम्प्रेशन गया कि जैसे वो अदलिया के ख़िलाफ़ हैं या अदलिया की इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ हैं या अदलिया की तौहीन करने के दर पर हैं। तो ये आखिर में है। अब तौहीन अदालत का कानून क्या है वो एक अलहदा बहस है, क्या होना चाहिए वो एक अलहदा बहस है, उस कानून की तशरीह क्या होनी चाहिए वो एक अलहदा बहस है, वेस्ट में कैसे होती है वो एक अलहदा बहस है, पाकिस्तान में कैसे होती है वो एक अलहदा बहस है। इमरान खान साहब पे पहले तौहीन अदालत लगी थी तो उन्होंने ही किया था, उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी थी कंटेम्प्ट की। क्या अब भी वही होगा या सिचुएशन डिफरेंट होगी, ये कल पता लगेगा। और कल समा टीवी इसके ऊपर 3 से 6 बजे स्पेशल ट्रांसमिशन भी करेगा। 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस कॉल होगा, उसके बाद फिर आगे पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनती